एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक युवक रहता था। उसका नाम आरव था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक लगती थी। घर था, परिवार था और कोई बड़ी परेशानी भी नहीं थी। लेकिन अंदर ही अंदर उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। उसे समझ ही नहीं आता था कि आखिर उसे क्या चाहिए। कभी वह भविष्य की चिंता करता, कभी बीते हुए समय की गलतियों पर पछतावा। कभी उसे लगता कि लोग उसे समझते नहीं और कभी उसे खुद ही अपने आप से नफरत होने लगती। रात को सोने जाता तो दिमाग में हजारों विचार घूमते रहते। दिन में काम करता तो मन कहीं और भटकता रहता। एक दिन वह इस बेचैनी से इतना परेशान हो गया कि उसने तय किया कि वह किसी ज्ञानी व्यक्ति से इसका हल पूछेगा। गांव के पास एक शांत मन में बुद्ध रहते थे। लोग कहते थे कि उनके पास हर समस्या का समाधान होता। आरव तुरंत उनके पास पहुंच गया। वह बुद्ध के सामने जाकर बोला, बुद्ध, मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता। मैं हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ और जितना सोचता हूँ उतना ही ज़्यादा उलझ जाता हूँ। मुझे शांति चाहिए। कृपया मेरी मदद कीजिए। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पहले तुम मेरे लिए एक काम करो। उन्होंने आरव को एक गिलास पानी दिया और उसमें एक चम्मच नमक डाल दिया। फिर बोले, इसे पी लो और बताओ कैसा स्वाद है। आरव ने पानी पिया और तुरंत मुंह बनाकर बोला, बहुत खारा है, पीना मुश्किल है। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। वह आरव को लेकर पास के एक बड़े तालाब के पास गए। उन्होंने वही एक चम्मच नमक तालाब में डाल दिया और बोले, अब इसे पानी को पीकर देखो। आरव ने पानी पिया और बोला, ये तो बिल्कुल सामान्य है, कोई खारापन नहीं है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, समस्या नमक में नहीं है, समस्या उस बर्तन में है जिसमें तुम उसे डालते हो। आरव थोड़ा और उलझ गया। मैं समझा नहीं बुद्ध। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, तुम्हारे जीवन की परेशानियां इस नमक की तरह है। वह हमेशा रहेगी, छोटी या बड़ी, कभी कम तो कभी ज्यादा। लेकिन मन उस गिलास की तरह छोटा है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी भी तुम्हें बहुत बड़ी लगती है। अगर तुम अपने मन को तालाब जितना बड़ा बना लो तो वही परेशानी तुम्हें उतनी ही कड़वी नहीं लगेगी। आरव चुप हो गया। वह ध्यान से हर शब्द सुन रहा था। बुद्ध आगे बोले, तुम्हारा मन इसलिए शांत नहीं रहता क्योंकि तुम हर छोटी बात को पकड़ कर बैठ जाते हो। तुम अपने विचारों को जाने नहीं देते, बल्कि उन्हें बार बार सोचकर और बड़ा बना देते हो। मन को शांत करने का तरीका ये नहीं है कि विचार आना बंद हो जाए, बल्कि ये है कि तुम उन्हें पकड़ना बंद कर दो। आरव ने पूछा, लेकिन बुद्ध, ये कैसा करूं? विचार अपने आप आ जाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए, विचार आना तुम्हारे बस में नहीं है, लेकिन उन पर ध्यान देना या नहीं देना तुम्हारे बस में है। जब भी तुम्हारा मन बेचैन हो तो बस अपने सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो और अपने आप से कहो, ये भी गुजर जाएगा। और सबसे जरूरी बात, खुद को दोष देना बंद करो। तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। हर इंसान के मन में हलचल होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे संभालना सीख लेता है और कोई उसमें उलझा रहता है। आरव की आंखों में हल्की चमक आ गई। उसे पहली बार लगा कि शायद शांति बाहर कहीं नहीं, बल्कि उसके मन के अंदर ही है। उसने बुद्ध से पूछा, क्या मैं कभी पूरी तरह शांत हो पाऊंगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, शांति कोई मंजिल नहीं है, ये एक अभ्यास है। जितना तुम अपने मन को समझोगे उतना ही वह शांत होता जाएगा। उस दिन के बाद आरव ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। जब भी उसका मन परेशान होता, वह कुछ देर के लिए शांत बैठ जाता और अपनी सांसों पर ध्यान देता। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वह उसे पकड़ने के लिए बजाय जाने देता। धीरे धीरे उसका मन पहले से ज्यादा स्थिर होने लगा। अब भी कभी कभी बेचैनी आती थी, लेकिन फर्क यह था कि अब वह उससे डरता नहीं था। वह जान गया था कि हर भावना, हर विचार बस एक लहर की तरह है, जो आती है और चली जाती है। कुछ महीनों बाद वही आरव जो पहले हर समस्या में परेशान रहता था, अब शांत और संतुलित नजर आने लगा। लोग उससे पूछते, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव कैसे आया?
वह मुस्कुराकर सिर्फ एक ही बात कहता, मैंने अपने मन को छोटा गिलास बनाना बंद कर दिया। अब मैं उसे एक विशाल तालाब बना रहा हूँ।